अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है टाइप ऑफ मैट्रिसेस कि हमारे पास मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन सी टाइप है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो आपको पता है किसको कहते हैं? कितार को कहते हैं। कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ब्रैकेट के फॉर्म में हमेशा मैट्रिक्स को शो किया जाता है और इसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। अब हमने देखना है कि ये रो मैट्रिक्स है जिसमें आपको बताया कि जो एक्स एक्सिस के फॉर्म में हो हमारे पास, ये देखें एक्शन में होता है ना हमारे पास, तो एक्स एक्सिस के फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास रोज कहलाते हैं। ठीक है, कि वो एक की तार में पड़े हुए हैं। ठीक है, 0 1 4 एक ही रो है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रो है तो इसका मतलब है कि ये रो मैट्रिक्स है। इसमें अब कॉलम कितने हैं? कॉलम है हमारे पास 1 2 और 3, 3 कॉलम है लेकिन रो सिर्फ एक है, इसलिए इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब बी देखें, ये भी हमारे पास इसी रो मैट्रिक्स एग्जांपल है कि हमारे पास ये 2 ऑर्डर का है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है? हमारे पास रो एक है तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा इसका? एक ऑर्डर हो गया 1, रो एक है तो सबसे पहले रोज को लिखते हैं 1 रो बाय। ठीक है, और कॉलम्स बाद में कितने कॉलम है? 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है तो हमारे पास कितने हो गए? 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। अब ये बी है तो बी में हमारे पास रो एक है। ठीक है, तो 1 बाय हमारे पास किसका ऑर्डर हो गया? कितने कॉलम है इसमें? 1 एंड 2, तो 1/2 का ऑर्डर हो गया इसका। ठीक है, तो ऑर्डर को हम ब्रैकेट के नीचे छोटा सा करके लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, कि कोई भी कॉलम मैट्रिक्स जो है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा तभी हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब ये ए इज इक्वल टू 3 4 5, अब देखें ना इसमें कॉलम तो एक है ना, कॉलम हमेशा इस तरह होता है, ये डायरेक्शन जो होती है ना वाई एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, लंबी लाइन ऊपर से नीचे, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? कॉलम की। अब देखिए हमारे पास 3 4 और 5 है कॉलम। ठीक है, अब ये इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये बी एग्जाम्पल है, इसमें भी एक ही कॉलम है। ये अब इनका ऑर्डर देखें ना, डिफरेंट ऑर्डर्स के होते हैं ना मैट्रिक्स हमारे पास। तो इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, तो सबसे पहले हम रोज को लिखते हैं, 3 रोज हो गई बाय। ठीक है, हमारे पास और कॉलम कितना है? एक कॉलम है तो हम 3/1 इसका ऑर्डर लिख देंगे कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। अब बी मैट्रिक्स देखें, उसमें भी हमारे पास कॉलम एक है और रोज कितनी है? 1 2। ठीक है, 2 रोज हैं और कॉलम एक है तो 2/1 का ऑर्डर हो गया इसका। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जो है वो हमारे पास जीरो होंगे वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर नल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखें हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जीरो ही हैं, तो इसके हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स अगर ब्रैकेट में जीरो हों तो वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर देखें कितना है? 1 2 3, अब 3 इसके रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, 3 ही कॉलम्स है तो इसका मतलब है कि ये 3/3 ऑर्डर का हमारे पास नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बी है, ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इट्स मीन ये 2/2 का हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स है। उसके बाद है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कि हमारे पास अब देखिए मैट्रिक्स स्क्वायर के, आपको पता है कि स्क्वायर में हमारे पास मैथ में अगर स्क्वायर की शेप बनाएं तो उसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी वही हम रूल अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज बराबर हुए नंबर ऑफ कॉलम्स के तो इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एग्जाम्पल देखें, हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, तो हमने 2 लिख दिया बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो भी 2 हैं। देखिए ना नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर आ गए, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, ए इज इक्वल टू हमारे पास है A11, एंट्रीज को शो किया है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पे है A31 A32 A33। अब देखिए ना यहाँ पे हमेशा मैंने आपको बताया कि जो पहला होता है वो रो को शो कर रहा होता है कि इसमें पहली रो है और पहला ही कॉलम है, ए के नीचे छोटा छोटा जो हमने लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे पहली रो है और दूसरा कॉलम है, पहली रो और तीसरा कॉलम है। ये जो नंबर है इस चीज़ को शो कर रहे हैं, जो पहला नंबर है वो शो कर रहा होगा कि रो को और दूसरा नंबर किसको शो कर रहा होगा? कॉलम को। कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा वो क्या होगा? A11 होगा, यानी कि वो पहली रो और पहला कॉलम होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमेशा यही वाला एलिमेंट है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात है कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है। अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स पड़े होंगे आपके पास मैट्रिक्स में, वहाँ पे आपने ये जो तिरछी लाइन में पड़े होते हैं एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल, ठीक है, डिफरेंट इसके नेम है। तो जो हमारे पास इस तरह तिरछी लाइन में एलिमेंट्स पड़े होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे कि ये हमारे पास क्या है, मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब A11, A22, A33 पड़े हैं, तो ये हमने कह दिया कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे कोई भी नंबर्स पड़े होंगे, 1, 2, 3 में से कुछ भी पड़ा हो सकता है, ये तो आपको जस्ट एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। If the number of columns and number of rows are not equal, then the matrix is called rectangular matrix, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर से भी आपको शो है कि वो क्या होता है, उसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। ये देखें, लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है, तो लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी सेम यही रूल फॉलो होगा कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं। पास ए कोई भी मैट्रिक्स है। अब देखिए हमने कहना है कि ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। अब ए में देखें हमारे पास रोज कितनी है, एक रो है, हमने 1 लिख दिया। कितने हैं, 1, 2, कॉलम 2 है, तो 1/2 का है मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 और 2 बराबर नहीं होते, इट्स मीन कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। बी मैट्रिक्स देखें, ए और बी है, इसमें देखें 2 रोज हैं और कॉलम एक ही है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ऑर्डर 2/1 का। यहाँ पे देखिए 1 और 2, 2 रोज होगी, 1, 2, 3 कॉलम्स हो गए, तो 2/3 का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कॉलम्स और रोज की तादाद जो है आपस में बराबर नहीं है। अब है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स of its main diagonal is non-zero and non-diagonal is zero। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे उसने बताया गया कि हमारे पास एग्जाम्पल से देखें इजीली समझ आ जाएगी कि जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे पड़े, ये वाले एलिमेंट्स कौन से थे, पीछे भी पड़े हैं, प्रिंसिपल डायगोनल थे ना, या फिर मेन डायगोनल कह लो, कि ये वाले एलिमेंट जो होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब कोई नंबर्स होंगे, और जो बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे, ठीक है। सिर्फ जो इस लाइन में पड़े हुए एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारे ज़ीरो होंगे, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये कितने ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, देखें 1, 2 और 3, इसकी 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2 और 3, तो ये 3/3 का जो है हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब ये बी एग्जाम्पल देखें, इसमें भी उसने कहा कि जो इस तरतीब में पड़े हुए हैं ना वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब हमारे पास रोज़ कितनी हैं, 2, और इसका कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2, तो 2/2 का हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन द मेन डायगोनल इज सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब हमारे पास जो है वो मेन डायगोनल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मेन डायगोनल जो है वो इस तरह हमारे पास जो शेप में हमारे पास एलिमेंट्स पड़े होते हैं इस डायरेक्शन में, वो हमारे पास कहलाते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखें स्केलर मैट्रिक्स में आपने कहना है कि ऐसे हमारे पास मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल है उसमें सारे एलिमेंट्स सेम पड़े हों। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 2 हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स सेम हैं और बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 0 हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये हमारे पास कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, 0 ना और नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस डायरेक्शन में पड़े वो हमेशा हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम, तभी जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए ये बी है मैट्रिक्स, इसमें भी यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, सेम पड़े हुए हैं 4 एलिमेंट्स, तो इसका मतलब ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है कि अ स्केलर मैट्रिक्स इज दैट विच हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल इज 1। अब मेन डायगोनल आपको बताया क्या होता है, जो इस डायरेक्शन में एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब हमारे पास मेन डायगोनल में अगर एलिमेंट्स जो है वो 1 ही पड़े हो, ठीक है, सिर्फ 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब देखें मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें भी जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं ये 1 है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल में सिर्फ 1 एलिमेंट्स पड़े हों तो वो हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हमारे पास जो है स्केलर मैट्रिक्स जो है
वो हमारे पास उसमें नॉन ज़ीरो मतलब नॉन ऐसे नंबर्स भी आते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी, लेकिन आइडेंटिटी है उसमें सिर्फ 1 ही आना चाहिए यहाँ पे, ठीक। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास? ट्रांसपोज होता है टू चेंज रोज इनटू कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमारे पास रोज को कॉलम्स में चेंज करने को कहते हैं ट्रांसपोज। अब देखें हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ये कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एक रो ये वाली है, दूसरी रो ये वाली है। अब रोज़ को कॉलम्स में बदलना है, कि रोज़ की फॉर्म में जो भी नंबर्स में लिखे हैं उनको कॉलम्स की फॉर्म में लिखना है, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज कहलाएगा। अब देखें यहाँ पे रो क्या है, 1 to 4, तो 1 to 4 को हमने कॉलम की शक्ल में लिख देना है 1 to 4, और इधर है 805, तो इसको हमने लिख देना है 805 कॉलम की शक्ल में। तो रोज़ को कॉलम्स में बदल देने को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि हमारे पास अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल करे कि ए जो है, ए का ट्रांसपोज जो है वो बराबर हो ए से, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये जो ए के ऊपर टी लिखते हैं ये ट्रांसपोज को शो करता है। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसका ट्रांसपोज लेना होता है, ठीक है। अब ट्रांसपोज लिया तो रोज़ को कॉलम्स में बदल दिया, 2 3 रो में था तो 2 3 कॉलम में लिख दिया, 3 4 रो में था दूसरी रो में तो 3 को 4 को दूसरे कॉलम में लिख दिया। तो अब देखिए रोज़ को कॉलम्स में तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो सेम रही, 2 और 3 2 और 3 3 4 3 4, मतलब ए और ए का ट्रांसपोज की वैल्यूज़ तो सेम रही। तो हम कहेंगे कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आया, तो इसका मतलब है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर आए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसकी हमने ये कंडीशंस को फार्मूले को याद रखना होता है सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक का था ना कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, और स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव, तो स्क्यू सिमेट्रिक का होगा ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। बी कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं इस मैट्रिक्स का, तो रोज़ को हम कॉलम्स में लिख देंगे, ठीक है। रोज़ को जब कॉलम्स में लिखेंगे तो यहाँ पे 0 -5 है तो यहाँ पे 0 -5 लिख देंगे, इधर 5 0 है तो इधर 5 0 लिख देंगे। अब हमने इसको बदल लिया, अब देखें वैल्यूज़ क्या आई, 0 -5, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का 5 है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, और यहाँ पे जो प्लस का 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास देखिए माइनस, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -b के, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा।